नमस्कार दोस्तों, हैंड वेविंग आपका स्वागत है माई नॉवल रूम में वन। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। ड्रैगन, अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, चेक मार्क और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की अद्भुत यात्रा। रॉकेट, स्तब्ध दाव शहर। असंभव, मेरे सौभाग्य का मास अतुलनीय है। भाग्य से जुड़ी कोई भी चीज उसके द्वारा दबा दी जाती है। फिर आप अमर कैसे बन गए? अमन ने अपने विचार समेटे और चिल्लाया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उनके पिता और 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता इस बात पर सहमत थे कि भाग्य के मामले में पिछले कुछ हजार वर्षों में कोई भी उनके सौभाग्य के सामने टिक नहीं सका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं, मैं अभी भी सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गया हूँ, रणवीर ने शांति से कहा। असल में वह झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत करता था, फिर भी राजकुमारी मियाओ मियाओ और जियांग बिलिन की खातिर उसके पास झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। एल्डर वार्निंग मून, आप पहले भी हॉल में मेरी निंदा कर रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या अब मैं सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में भाग लेने के योग्य हूँ? रणवीर ने वार्निंग मून हेवन इम्मोर्टल पर नजर डाली। यह वार्निंग मून हेवन इम्मोर्टल चौंक गया। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह आकाश ताइहुआंग संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग थे, लेकिन अब एक युवक भीड़ के सामने उनसे सवाल कर रहा था। वह इससे बेहद नाराज थे। बेशक आप हैं, इसके बावजूद वार्निंग मून हेवन इम्मोर्टल के पास इसे सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि कोई और समय होता तो वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता था और रणवीर को सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में भाग लेने से रोक सकता था, लेकिन जब इतने सारे लोग देख रहे थे तो उसके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये बहुत अच्छा है, रणवीर ने एक शांत मुस्कान दी। उसने अपने विचार की यूहोंग, आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर तक पहुंचाए। यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें अभी निकल जाना चाहिए। कीयूहोंग और बाकी लोग चौंक गए। वे बिना कुछ पूछे जल्दी से बिलाल के पीछे इकट्ठा हो गए। साथी साधकों, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ। अमन, तुम्हें जल्द ही मुझसे एक बड़ा उपहार मिलेगा। रणवीर ने अमन को एक विचारपूर्ण नजर से देखा, जबकि वान जियो ने अपने पंख फैलाए और भीड़ की निगाहों के नीचे दूर तक उड़ गया। किसने सोचा होगा कि हमारे शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र में एक अद्वितीय प्रतिभा का उदय होने वाला है? कई साधकों ने अपने विचार एकत्रित करते हुए कहा। अतिशय जीवनहीन संप्रदाय के बुजुर्ग हिमभान स्वर्ग अमर, स्वर्ग ब्रह्मकारी पूर्वज संप्रदाय से स्वर्ग अमर फानीन, चरम जीवित द्वार के स्वर्ग अमर बुचुन और बाकी अधिकारी आश्चर्यचकित थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर, जिसके बारे में उन्होंने मान लिया था कि वह निश्चित रूप से असफल हो जाएगा और अपना भविष्य खो देगा, इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाएगा। उन्होंने तुरंत एक विचार साझा किया। रणवीर निम्न माध्यमिक क्षेत्र का एक साधक था। वह अभी तक किसी गुट में शामिल नहीं हुआ था। वे उसे अभी भी भर्ती कर सकते थे। जब यहाँ सब कुछ खत्म हो जाएगा तो मैं रणवीर से बात करूंगी। अधिकारियों ने मन ही मन बुदबुदाया। सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई से पहले उन्हें रणवीर को भर्ती करना होगा, अन्यथा ये बहुत संभव था कि रणवीर आकाश ताइहुआंग संप्रदाय में शामिल हो जाए। अधिक किसान बाहर आ रहे हैं, इस बार काफी संख्या में हैं, 30 से भी अधिक। हे, अब समय आ गया है कि हम जाने कि हमने शर्त से धन कमाया है या नहीं। कुछ क्षण बाद साधकों ने अपना ध्यान एक बार फिर यिन और यांग द्वार की ओर मोड़ा। आखिरकार उन्हें तो अपने दावों की ज्यादा चिंता थी। अधिकारी भी घबरा रहे थे। हालांकि जब उन्होंने बाहर आए किसानों को करीब से देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें अपने बीच एक भी अद्वितीय प्रतिभा नहीं दिखी। सामान्यतः जब 100 संप्रदायों का युद्ध समाप्त हो जाता था तो अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग सबसे पहले बाहर आ जाते थे, भले ही वे ऊपर चढ़ने में असफल रहे हों। लेकिन जो लोग बाहर आए उनमें एक भी अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति क्यों नहीं था? भीड़ को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ ठीक नहीं है। माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। तुम बताओ, शिव, लाठी और बाकी लोग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? क्या वे अभी भी किसी काम में व्यस्त हैं? एक्सट्रीम लिविंग गेट के स्वर्गीय अमर वुचुन ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने एक्सट्रीम लिविंग गेट के एक आंतरिक शिष्य को पकड़ लिया और झपट्टा मारा। इस आरोहण ज्वार के दौरान चरम जीवित द्वार द्वारा भेजे गए अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों में से अब तक केवल 2 ही सफलतापूर्वक आरोहण कर पाए थे। इसके अलावा विनय भी लापता हो गया था। यदि चरम जीवित द्वार के प्रथम मुख्य शिष्य शिव, लाठी और अन्य लोगों को कुछ हो जाता तो इन शिष्यों के प्रभारी बुजुर्ग के रूप में उन्हें निश्चित रूप से दंडित किया जाता। बड़े वुचुन, वरिष्ठ भाईलिन और अन्य सभी रणवीर से हार गए।
वे ऊपर नहीं चढ़ सके और रणवीर ने एक अजीब तरीके से उनका अपहरण कर लिया। उस दृश्य को याद करते ही आंतरिक शिष्य की आवाज कांपने लगी। क्या? एल्डर वुचुन का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वानिंग मून हेवन अमर अमन, अन्य गुटों के अधिकारी और साधकों की भीड़ आश्चर्यचकित थी। कुछ ने तो गहरी सांसें भी लीं। शिव स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीनों में से एक थे, अमर स्वर्गारोहण रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थे। क्या वह भी रणवीर से हार गए थे? रणवीर वास्तव में कितना शक्तिशाली था? इस बीच स्नोब्रो हेवन इमोर्टल और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उनके गुटों के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग रणवीर के हाथों में नहीं पड़े। कहो, फिर से कहो। एल्डर वुचुन ने अपने दिल में उठते क्रोध को रोकने की पूरी कोशिश की। उसने यह नहीं सोचा था कि रणवीर, जिसे वह अभी कुछ समय पहले भर्ती करने के बारे में सोच रहा था, ने शिव और अन्य शिष्यों को हरा दिया था। बड़े भाई, ये सच है। सिर्फ बड़े भाई लिन और दूसरे लोग ही नहीं। वहाँ देव, स्वप्नेश, विवेक, किंग युवानजी, यू मिंगफू भी हैं। 40 से ज्यादा अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग भी ऊपर चढ़ने में नाकाम रहे थे। रणवीर ने उन सभी को हरा दिया था और पैटर्न के साथ उनका अपहरण कर लिया था। पूरा स्थान तुरंत शांत हो गया, मानो किसी अद्वितीय शासक ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर कोई अमर कला प्रदर्शित की हो। नौमहल स्वर्ण अमर संप्रदाय के अद्वितीय शासक अमन और बाकी साधक अविश्वास में थे। रणवीर ने अकेले ही 40 से अधिक अद्वितीय प्रतिभाओं को पराजित किया था। शासकों का दुर्स्वप्न। रणवीर और उसका दल फ्लोइंग मून दाओ शहर से निकल पड़ा। बिलाल शानदार गति से उड़ रहा था। रणवीर, क्या हुआ? आशीष का धैर्य अंततः जवाब दे गया और उसने धीरे से पूछा। आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर ने रणवीर को देखा। रणवीर के यिन और यांग की दुनिया में जाने से पहले अमन, वानिंग मून हेवन इमॉर्टल और अन्य लोगों द्वारा उनका उपहास किया गया था। अब जबकि रणवीर सफलतापूर्वक ऊपर चढ़ गया है, तो क्या उसे उनका एहसान नहीं चुकाना चाहिए? रणवीर, क्या तुम ऊपर चढ़ने में कामयाब हो गई? इससे पहले कि रणवीर जवाब दे पाती, 3 आवाजें खुशी से चिल्ला उठीं। परमानंद अमर सम्राट, लाल जीथर अमर सम्राट और भू आत्मा अमर सम्राट, जो रणवीर की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके चेहरों पर खुशी की झलक दिखाई दी। नमस्कार वरिष्ठ अमर सम्राट। आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर ने तुरंत अभिवादन किया। वरिष्ठ जनों, मुझे सच कहना होगा, मेरे शरीर में अभी भी एक छोटी सी ईश्वरीय शक्ति है जो अभी तक अमर शक्ति में परिवर्तित नहीं हुई है। मुझे डर है कि मैं केवल सबसे शक्तिशाली अमर के युद्ध के बाद ही आरोहण कर पाऊंगा। रणवीर ने अपनी आवाज प्रेषित की। ओह, ये तो कुछ भी नहीं है। तीनों अमर सम्राटों ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाए। रणवीर को अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में शेष बची हुई देव शक्ति को अमर शक्ति में परिवर्तित करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उन्हें बस थोड़ा और इंतजार करना होगा। वरिष्ठ जनों, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे डर है कि वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, रणवीर ने कहा। जब फ्लोइंग मून दाओ शहर के लोगों को पता चला कि क्या हुआ था, तो वह आसानी से बता सकता था कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। यही मुख्य कारण था कि वह इतनी जल्दी में था। बड़ी मुसीबत में हो। तीनों अमर सम्राट चौंक गए। परमानंद अमर सम्राट ने तुरंत अपने विचारों पर काबू पाया और जोर से हंस पड़े। हाहा रणवीर, अगर तुमने कोई उपद्रव मचा दिया है तो क्या हुआ? हम इसीलिए तो यहाँ हैं। हम तुम्हारा काम निपटा देंगे ताकि वे तुम्हें फिर कभी परेशान न करें। वह आदमी बहुत दबंग लग रहा था। ग्राउंड स्पिरिट अमर सम्राट और रेड जीथर अमर सम्राट ने भी थोड़ा सिर हिलाया। यहाँ 3 अद्वितीय शासकों के रहते हुए वे किस प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर सके। वे इसे आसानी से सुलझा सकते थे, भले ही रणवीर ने 1 या 2 सर्वोच्च ताओवाद गुटों को नाराज कर दिया हो। वरिष्ठ अमर सम्राटों, आप शायद अनजान हो, लेकिन रणवीर गंभीर संकट में था। वह बिलाल थोड़ा घबरा गया। बहुत हो गई बात, वे यहाँ हैं। परमानंद अमर सम्राट ने अपना हाथ उठाया और बीच में ही टोक दिया। पहले से रणवीर, बिलाल और अन्य लोग चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो 10 शानदार अमर किरणें दूर से आती हुई दिखाई दी, जिनका नेतृत्व एक शक्तिशाली दाव किरण कर रही थी। उनमें चरम जीवित द्वार के स्वर्गीय अमर वुचुन और उसके कुछ सर्वोच्च बुजुर्ग शामिल थे। वे इस आश्चर्यजनक समाचार को सुनने के बाद सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाले व्यक्ति थे। रणवीर, मुझे परवाह नहीं कि तुमने क्या किया। शिव और बाकियों को तुरंत रिहा कर दो, वरना आज ही तुम सब खत्म हो जाओगे। स्वर्ग के अमर वुचुन ने जब रणवीर को देखा तो वह गुस्से से भड़क उठा। उसने तुरंत एक शक्तिशाली हमले की तैयारी में हाथ की मुहर लगा दी। बाकी बुजुर्ग भी क्रोधित हो गए। रणवीर को मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम हमारी मौजूदगी को नजरअंदाज कर रहे हो? परमानंद अमर सम्राट ने सही समय पर ठंडे स्वर में कहा।
3 भयानक आभाएं एक विशाल तूफान की तरह उस जगह पर छा गईं। स्वर्ग के अमर वुचुन और उसके साथी कांप उठे। तीन अद्वितीय शासक। स्वर्ग के अमर वुचुन और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निचले माध्यमिक क्षेत्र से आए रणवीर को 3 अद्वितीय शासकों का समर्थन प्राप्त होगा। इसके अलावा तीनों अद्वितीय शासकों ने अपनी मंशा का संकेत मात्र नहीं दिया था, वे स्वयं आए थे। वरिष्ठों, मुझे आपके और रणवीर के बीच के रिश्ते के बारे में नहीं पता, लेकिन रणवीर ने न केवल हमारे चरम जीवित द्वार के मुख्य शिष्यों को ऊपर उठने से रोका, बल्कि उसने उन सभी का अपहरण भी कर लिया। अगर रणवीर उन्हें रिहा नहीं करता और नुकसान की भरपाई नहीं करता, तो उसे एक्सट्रीम लिविंग गेट का दुश्मन माना जाएगा। स्वर्ग अमर वुचुन ने अपने दिल में क्रोध को रोक लिया और कराह उठा। परमानंद अमर सम्राट, भू आत्मा अमर सम्राट और लाल जिथर अमर सम्राट ने रणवीर को आश्चर्य से देखा। वह बच्चा बहुत ही खूंखार था, उसने तो दूसरे गुटों के शिष्यों का भी अपहरण कर लिया था। कितना साहस! कब से एक सर्वोच्च बुजुर्ग पूरे सर्वोच्च ताओवाद गुट का प्रतिनिधित्व कर सकता है? भू आत्मा अमर सम्राट ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, मेरे सामने से चले जाने के लिए तुम्हारे पास 3 सांसों का समय है, या फिर मर जाओ। अगर स्वर्गीय अमर वुचुन उनसे दोस्ताना व्यवहार से पेश आते तो वे इतना अहंकारी व्यवहार नहीं करते, क्योंकि पहले तो वे ही गलत थे। लेकिन स्वर्गीय अमर अपने आप में बहुत ज्यादा मगन थे, वे उनके साथ गंभीरता से पेश नहीं आ रहे थे। आप स्वर्ग अमर वुचुन और अन्य लोग चौंक गए। परमानंद अमर सम्राट और लाल जीथर अमर सम्राट ने मुस्कुराते हुए रणवीर और बिलाल को देखा, मानो वे पूछ रहे हों, तो यह वही बड़ी मुसीबत है जिसका आपने उल्लेख किया था। इसके पीछे चलते हुए तीनों अमर सम्राटों ने उत्सुकता से दूर तक देखा। दूर से 8 भव्य अमर किरणें तेजी से आ रही थीं। वे हिमभान स्वर्गीय अमर और अतिप्राण निर्जीव संप्रदाय की अन्य किरणें थीं। रणवीर, अब और बात करने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक और बाकियों को सौंप दो, वरना तुम्हें अतिप्राणी संप्रदाय का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाएगा। हिमभान स्वर्ग अमर का स्वभाव आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन उसकी भौहें तीखे ब्लेडों की तरह सिकुड़ी हुई थीं। उसकी नीली आंखें आग की लपटों में डूबी हुई थीं। क्या तुम लोग साहसी नहीं हो? लाल जीथर अमर सम्राट के चेहरे पर ठंडक छा गई। कुछ ही ली में तापमान काफी गिर गया। हिमभान स्वर्ग अमर और अन्य लोग चौंक गए। उन्होंने स्वर्ग अमर वुचुन और उसके दल की ओर देखा, जो असहाय और क्रोधित दिख रहे थे, और तुरंत उन्हें एहसास हुआ, वरिष्ठ जनों, मुझे विश्वास है कि अब आप स्थिति से अवगत हो गए होंगे। रणवीर ने हमारे गुट के पहले मुख्य शिष्य और कुछ अन्य मुख्य शिष्यों का भी अपहरण कर लिया है। हिमभान स्वर्ग अमर ने एक गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर स्तब्ध रह गए। ये बच्चा, परमानंद अमर सम्राट, भू आत्मा अमर सम्राट और लाल जिथर अमर सम्राट ने एक बार फिर रणवीर को आश्चर्य से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह बालक 2 सर्वोच्च ताओवादी गुटों के मुख्य शिष्यों का अपहरण कर लेगा। हालात बिगड़ गए। वरिष्ठों, मैं उन्हें अभी बाहर नहीं जाने दे सकता, लेकिन रणवीर तीनों अद्वितीय शासकों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। उसने आगे बढ़कर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय और रहस्यमय स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय के अलावा जिन 43 अद्वितीय प्रतिभाओं का उसने अपहरण किया था, वे शेष 11 सर्वोच्च ताओवाद गुटों से थे। कुछ समय पहले तक उसने उन्हें प्राचीन पैटर्न में ही रखा था, इसलिए उसे उन्हें लंबे समय तक रखना पड़ा, जब तक कि उसने उनकी ताओ खोज की कलाएं प्राप्त नहीं कर लीं। इसके अलावा यदि वह शिव, देव और अन्य को रिहा कर देता, तो सर्वोच्च ताओवादी गुटों को पता चल जाता कि उसने उनकी ताओ खोज की कला का अभ्यास किया है। चरम जीवित द्वार और आकाश ताइहुआन संप्रदाय अभी भी उसे मारने पर जोर देंगे। क्या आप उन्हें अभी बाहर नहीं जाने दे सकते? स्वर्ग अमर वुचुन, हिमभान स्वर्ग अमर और बाकी अधिकारी रणवीर की बात पूरी होने से पहले ही क्रोधित हो गए। उनकी अमर आभाओं के उमड़ने से पूरा स्थान जोर से हिल गया। इस रणवीर ने पहले ही उनके अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों को ऊपर चढ़ने से रोक दिया था, फिर भी वह उनके शिष्यों को पकड़ने पर जोर दे रहा था। वे क्रोधित क्यों नहीं हो सकते थे? क्या आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? परमानंद अमर सम्राट, भू आत्मा अमर सम्राट और लाल जीथर अमर सम्राट की आंखें ठंडी हो गईं। यद्यपि रणवीर वास्तव में पहले गलत था, तथापि साधकों के दोनों समूह भी उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखा रहे थे। अगर रणवीर ने कहा है कि वह उन्हें अभी रिहा नहीं कर सकता, तो ऐसा ही हो। फौरन चले जाओ, और अगर तुम नतीजे से संतुष्ट नहीं हो तो अपने संप्रदाय के अद्वितीय शासक को बुला लो। आनंद अमर सम्राट ने अकड़कर कहा। उन्होंने रणवीर को समस्या सुलझाने में मदद करने का वादा पहले ही कर दिया था। वे 2 सर्वोच्च ताओवादी गुटों के लोगों से भयभीत नहीं थे, बस थोड़ी परेशानी जरूर थी। वरिष्ठों, हम आपसे दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन अगर आप रणवीर की मदद करने पर अड़े रहे तो आपको जल्द ही पछतावा होगा।
स्वर्ग अमर वुचुन और हिमभान स्वर्ग अमर ने अपना क्रोध रोक लिया। मरना। परमानंद अमर सम्राट की आंखें क्रोध से चमक उठीं। दोनों स्वर्गीय अमर उन्हें उकसाने में बहुत ही दुस्साहसी थे। वे किसी को भी अपने अद्वितीय शासक की गरिमा को चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते थे। रणवीर, राहुल और अन्य को अभी सौंप दो। ठीक समय पर दूर से एक ठंडी गर्जना की आवाज आई। स्वर्गीय अमर फेनेन एक लंबा हरा वस्त्र पहने, अपनी आंखों में एक ठंडी नजर के साथ बुजुर्गों के एक समूह का नेतृत्व करते हुए आए। हालांकि जब उन्होंने दोनों पक्षों के बीच गतिरोध देखा तो वह दंग रह गईं। उसके अलावा आशीष और अन्य लोग तथा 3 अद्वितीय शासक भी स्तब्ध रह गए। स्वर्ग ब्रह्मकारी पूर्वज संप्रदाय के लोग, क्या उनके अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों का भी अपहरण कर लिया गया? परमानंद अमर सम्राट, भू आत्मा अमर सम्राट और लाल जीथर अमर सम्राट आश्चर्य के साथ रणवीर की ओर मुड़े। ये बच्चा सचमुच कुछ खास है। क्या इसने अकेले ही 3 सर्वोच्च ताओवाद गुटों के मुख्य अनुयायियों को हरा दिया? रणवीर, तुम्हें हमसे क्या दुश्मनी है जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा? दूर से एक और भयंकर दहाड़ सुनाई दी। एक कुबड़ी बूढ़ी औरत भी कुछ बुजुर्गों के साथ वहां पहुंची। एल्डवेनिक्सन आशीष चकित था। क्या सांकिंग प्राचीन संप्रदाय के मुख्य शिष्यों का भी अपहरण कर लिया गया था? परमानंद अमर सम्राट, भू आत्मा अमर सम्राट और लाल जीथर अमर सम्राट की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। स्थिति उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उन्हें तुरंत सिरदर्द महसूस हुआ। 4 सर्वोच्च ताओवादी गुटों के लोग आए थे, और ये तो कहना ही क्या कि उनमें से 2 शांगशिंगटियन लघु अमर क्षेत्र से थे। यहाँ तक कि 3 अद्वितीय शासकों को भी इस दल में शामिल होने से पहले बाधाओं पर विचार करना पड़ा। इसके अलावा वे पहले ही गलत थे। रणवीर, अगर तुमने उन्हें जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रणवीर, तुम कितनी साहसी हो। रणवीर, हालांकि इससे पहले कि 3 अमर सम्राट समस्या का समाधान कर पाते, आकाश में 3 गर्जनापूर्ण गर्जनाएं गूंज उठी। जब आकाश ताइहुआंग संप्रदाय, प्राचीन बोधि मंदिर और 10 इच्छा संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्ग अपने बुजुर्गों के साथ प्रकट हुए। अन्य 3 सर्वोच्च ताओवादी गुट, आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर अचंभित रह गए। तीनों अद्वितीय शासक भी चौंक गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुल 7 सर्वोच्च ताओवाद गुटों में रणवीर ने अकेले ही ऐसी उपलब्धि कैसे हासिल की? बच्चे, तुम सचमुच कुछ खास हो। तुमने सर्वोच्च ताओवाद गुटों के हर मुख्य शिष्य का अपहरण क्यों नहीं किया? परमानंद अमर सम्राट, भू आत्मा अमर सम्राट और लाल जीथर अमर सम्राट ने रणवीर को एक विचारमग्न नजर से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बच्चा वहां से जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि वे उसका साथ देने के लिए वहां मौजूद थे। बाद में पता चला कि उसने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी थी। खांसी, वरिष्ठों, भले ही मैंने सर्वोच्च ताओवाद गुटों के हर मुख्य शिष्य का अपहरण नहीं किया, लेकिन यह अभी भी लगभग सभी हैं। रणवीर ने कहा, लगभग सभी। परमानंद अमर सम्राट चौंक गया। उसे तुरंत बुरा लगा। रणवीर, तुम आज मरने वाली हो। 4 भयंकर गर्जनाएं ऐसी हुई मानो वे अद्वितीय शासकों को उनकी अटकलों की पुष्टि करने में मदद कर रही हों। दाओवद द्वार, मायावी अमर दाव द्वार, पुनर्जन्म संप्रदाय और आकाश विरासत संप्रदाय के अधिकारी अमर तलवारों की तरह आकाश को भेदते हुए आगे बढ़े। उनमें से हर एक व्यक्ति क्रोधित था। यह तीनों अनुभवी अद्वितीय शासक, जो कुछ भी उन्होंने सहा था, उससे पूरी तरह आश्चर्यचकित थे। अतीत में अनगिनत बार आरोहण की घटनाएं घटित हुई थीं, फिर भी कभी भी कोई व्यक्ति एक साथ 11 सर्वोच्च ताओवाद गुटों के मुख्य अनुयायियों को पराजित करने में सफल नहीं हो पाया। रणवीर में किस प्रकार की उत्कृष्ट क्षमताएं थीं। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपने विचार समेट लिए। उन्होंने अपने चारों ओर उपस्थित स्वर्गीय अमरों की ओर देखा और आह भरी। यदि उन्हें पता होता कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा, तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के रणवीर और उसके दल के साथ भाग जाते। हालांकि उन्होंने रणवीर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जोर देकर कहा कि वे उसके लिए समस्या का समाधान करेंगे। रणवीर भी कुछ खांसी छोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। बच्चे, तुम तो हमें लगातार आश्चर्यचकित करते रहते हो, है ना? तीनों अमर सम्राटों ने रणवीर की ओर आंखें घुमाईं और अपने विचार वापस ले लिए। अब वे पहले जैसे मांगलिक स्वर में नहीं लग रहे थे। साथी साधकों, उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। उन्हें इस स्थिति को सुझाने का कोई रास्ता ढूंढना था, क्योंकि वे यूं ही खड़े होकर उन्हें रणवीर को मारते हुए नहीं देख सकते थे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, एक बड़ा आश्चर्य घटित हुआ। सर्वोच्च ताओवादी गुटों को धमकी। रणवीर, तुमने जो किया उसका शुरू में हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हें तो कुल मिलाकर 40 अद्वितीय प्रतिभाओं का अपहरण करना है। क्या तुम हमसे भी झगड़ा करने वाली हो? उस व्यक्ति की आवाज बाकियों से अलग थी। उसकी आवाज इतनी दबंग लग रही थी कि उसके हर शब्द से वहां कांप उठती थी। ये 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय का एक अद्वितीय शासक था।
उसके पीछे अमन और बाकी सर्वोच्च बुजुर्ग थे। वे सभी गंभीर भाव धारण किए हुए थे। उन्होंने दावा किया था कि यदि 40 अद्वितीय प्रतिभाएं प्राचीन अमर स्थान पर चढ़ने में असफल रहीं, तो एक भी दांव लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दांव की राशि का 4 गुना मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा साधक फ्लोइंग मून दाव शहर में आ चुके थे। 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय की अपार संपत्ति के बावजूद ये गुट के लिए भी एक बड़ा झटका साबित होगा। पूरा फ्लोइंग मून दाव शहर अभी भी कोलाहल में डूबा हुआ था, क्योंकि सभी साधक रणवीर का नाम जप रहे थे। रणवीर, आपने वास्तव में मुझे एक महान उपहार दिया है। अमन ने रणवीर को घूरा। उसे हार की ज्यादा चिंता नहीं थी, बल्कि इस बात की चिंता थी कि उसका सौभाग्य असल में रणवीर के दुर्भाग्य के कारण दबा हुआ था। उद्धरण चिन्ह ... 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय। अमन, ब्लिस अमर सम्राट, ग्राउंड स्पिरिट अमर सम्राट और रेड जीथर अमर सम्राट अचंभित रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि रणवीर 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय की पूंछ पर भी कदम रखेगा। अमन 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता का पुत्र था, जिसे अंततः 9 महलों के स्वर्ण अमर संप्रदाय के कुलपति के रूप में अपने पिता की भूमिका विरासत में मिली। यहाँ तक कि वे भी उसके साथ बुरा व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। अमर सम्राटों ने जल्दी से अपने विचार समेटे। उनके होंठ जोर जोर से मुड़ रहे थे। रणवीर का साहस उनकी कल्पना से भी परे था। 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र में कुल 13 सर्वोच्च ताओवादी गुट थे, फिर भी उसने उनमें से 12 को पहले ही नाराज कर दिया था। यदि रहस्यमय स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय ने अमर प्राचीन स्थान में भाग लिया होता, तो क्या रणवीर उन सभी को अपमानित नहीं करता? वरिष्ठों, क्या आप गंभीरता से अभी भी रणवीर की रक्षा करने जा रहे हैं? स्वर्ग अमर वुचुन और हिमभान स्वर्ग अमर ने उपहास किया। बाकी सर्वोच्च ताओवादी गुटों के सर्वोच्च बुजुर्गों ने तुरंत अपना ध्यान 3 अद्वितीय शासकों की ओर मोड़ दिया। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उन्होंने महसूस किया कि रणवीर केवल 3 अमर सम्राटों के कारण ही उनके खिलाफ खड़े होने का साहस कर पा रहा था। परमानंद अमर सम्राट और उनके दल ने मुंह खोला, फिर भी उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वे अब पहले जैसे दबंग नहीं रहे। भीड़ में केवल एक अद्वितीय शासक था। अगर वे जोर देते तो रणवीर को आसानी से ले जा सकते थे। हालांकि एक बार जब वे चले गए, तो उन्हें 12 सर्वोच्च ताओवादी गुटों के क्रोध का सामना करना पड़ा। यदि सर्वोच्च ताओवाद के कुछ गुट उनके विरुद्ध एकजुट होने का निर्णय ले लें, तो उन्हें भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आशीष और रक्त नेत्र मानव अमर आश्चर्यचकित थे। वे जानते थे कि रणवीर कितनी असाधारण थी, फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक पहुंच जाएगी। हमारा काम खत्म हो गया है। तीनों अमर सम्राटों के चेहरों पर भाव देखकर बिलाल का दिल धड़क उठा। उसे अभी कुछ समय पहले ही स्वर्गारोहण किया था। क्या वह सचमुच यही मरने वाला था? मैं ही यह निर्णय लेता हूं कि उन्हें रिहा करना है या नहीं। 3 वरिष्ठ खिलाड़ी नहीं। रणवीर अधिकारियों के सामने निडर रहा। उसने सबसे पहले अमन और बाकियों पर नजर डाली। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अमर प्राचीन स्थान में अन्य अद्वितीय प्रतिभाओं को हराने की अनुमति नहीं है? अगर 9 महलों वाला स्वर्ण अमर संप्रदाय हारने का जोखिम नहीं उठा सकता, तो आपको शर्त नहीं लगानी चाहिए। रणवीर ने बिना दया के फटकार लगाए। आप अद्वितीय शासक और 9 महल स्वर्ण अमर संप्रदाय के सर्वोच्च बुजुर्गों ने तुरंत रणवीर को घूरा, फिर भी वे खुद को सही ठहराने में असमर्थ रहे। शर्त के नियम तो उन्होंने ही बनाए थे। उन्हें जो भारी नुकसान हुआ था, उसके लिए वे सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते थे। भले ही रणवीर ने ये जानबूझकर किया हो, लेकिन अगर वे इसका दोष रणवीर पर डालेंगे, तो इससे निश्चित रूप से उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचेगा। इस बार हमसे गलती हो गई है। हम इसके लिए आपको दोष नहीं देंगे, लेकिन हम ये देखने में रुचि रखते हैं कि आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। अमन ने ठंडी आवाज में कहा। वह अब रणवीर को अपना शत्रु मान रहा था, फिर भी वह कभी भी अपने गुट की शक्ति का उपयोग रणवीर को नष्ट करने के लिए नहीं करना चाहता था। रणवीर, शिव और अन्य को सौंप दो। रणवीर, आपके पास निर्णय लेने के लिए 3 सांसों का समय है। रणवीर, स्वर्ग अमर वुचुन, हिमभान स्वर्ग अमर फानिन और बाकी अधिकारियों ने कई हाथ मोहरों को निष्पादित करते समय गुस्से में चिल्लाया। माहौल अचानक गर्मा गया। परमानंद अमर सम्राट और अन्य लोग आगे बढ़े और रणवीर के पीछे खड़े हो गए। किसी भी तरह वे यूं ही किनारे खड़े होकर रणवीर को मरते हुए नहीं देख सकते थे। उसके बिना वे यह नहीं बता सकते थे कि उन्हें सर्वोच्च गुफा निवास के भीतर के अस्तित्व के जागने का कितना इंतजार करना होगा। पर्याप्त, रणवीर ने ठंडे स्वर में पूछा। स्वर्ग अमर वुचुन, हिमभान स्वर्ग अमर और अधिकारी चौंक गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर भड़क उठेगा। यान की दुनिया में आपके अद्वितीय प्रतिभाशाली लोग कई बार मुझ पर हमला कर चुके हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे उनका बदला नहीं चुकाना चाहिए?
रणवीर ने खोखली हंसी हंसते हुए कहा, इसके अलावा तुम्हारे लोग इस समय मेरे कब्जे में हैं, फिर भी तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि अगर तुम मुझे उकसाते रहे तो मैं तुम्हारे सामने ही उनमें से हर एक को मार डालूंगा। उसके शरीर से एक लाल लाल रोशनी फूट पड़ी, जिसके बाद एक जानलेवा ठंडक छा गई। तुम्हारी हिम्मत मत करना। स्वर्ग अमर वुचुन, हिमभान स्वर्ग अमर और अन्य लोग चौंक गए। मैं उन्हें मारने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? चूंकि तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो तो मुझे भी उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं है। रणवीर की आंखें सुनहरी लपटों में डूबी हुई थीं। उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। रणवीर, आप? स्वर्ग अमर वुचुन और अन्य लोग दंग रह गए। मेरा क्या? मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह मत समझना कि मैं सिर्फ इसलिए डर गया हूँ क्योंकि यहाँ 12 सर्वोच्च ताओवादी गुट मौजूद हैं। तुम बस मुझसे एक एहसान मांग रहे हो। रणवीर ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पास यहाँ समय बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन्हें जाने दूं, तो आपको शपथ लेनी होगी कि आप मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप सभी मुझे आकाश ताइहुआन संप्रदाय तक ले जाएंगे ताकि मैं सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई में भाग ले सकूं, और बदले में मैं आपके शिष्यों को जाने दूंगा। छायादार आकृतियां, जहां वे थे वहां से आकाशीय ताइहुआन संप्रदाय तक की यात्रा में कम से कम 5 दिन लगेंगे। ये समय संभवतः उसके लिए उन अद्वितीय प्रतिभाओं से दाव साधना की कलाएं प्राप्त करने के लिए पर्याप्त था जिन्हें उसने अपहृत किया था। यह आदमी वाकई कोई साधारण आदमी नहीं है। 12 सर्वोच्च ताओवादी गुटों का सामना करते हुए भी वह अपना दबंग व्यवहार बनाए रखने में सक्षम है। अमन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। साथ ही वह उलझन में भी था। रणवीर अद्वितीय प्रतिभाओं को जाने देने को तैयार क्यों नहीं था? क्या वह उन्हें बंधक बनाकर सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा था ताकि 12 सर्वोच्च ताओवादी गुट उसे नुकसान न पहुंचाएं? रणवीर, तुमने जो कुछ किया है उसके बाद तुम हमसे अपने साथ चलने के लिए कह रही हो। स्वर्ग अमर वुचुन, हिमभान स्वर्ग अमर और बाकी अधिकारी सोच रहे थे कि क्या उन्होंने गलत सुना है। रणवीर, अपने शब्द वापस लो और अद्वितीय प्रतिभाओं को रिहा करो, अन्यथा हम निश्चित रूप से इन सर्वोच्च ताओवादी गुटों को क्रोधित कर देंगे। परमानंद अमर सम्राट और उनके दल को उम्मीद नहीं थी कि रणवीर इतना जिद्दी होगा। उन्होंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद अपने विचार व्यक्त किए। वरिष्ठों, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें जाने नहीं देना चाहता, लेकिन सर्वोच्च गुफा निवास को सक्रिय करने के लिए मुझे अभी भी उनकी आवश्यकता है। तीनों अमर सम्राट चुप हो गए। भले ही रणवीर सच कह रहा था या नहीं, उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 5 सेकंड हैं। अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं उन्हें एक एक करके तब तक मारूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। 1, 2, 3। रणवीर की आवाज ठंडी बनी रही। ठीक है, हम सहमत हैं। स्वर्ग अमर वुचुन, हिमभान स्वर्ग अमर और बाकी अधिकारी कांप उठे। उन्होंने दांत पीसते हुए जवाब दिए। वे जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर रणवीर ने पियरलेस जीनियस को मार डाला तो उन्हें भी अपने गुटों में लौटने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फिर हम अमर दानव की शपथ लेंगे। शपथ लेते समय रणवीर की अभिव्यक्ति थोड़ी नरम पड़ गई। अधिकारियों ने भी शपथ ली। साधक रणवीर, ये नौबत क्यों आए? आशीष के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। क्यों होंग, बिलाल और रक्त नेत्र मानव अमर की भी यही प्रतिक्रिया थी। हालांकि रणवीर ने अद्वितीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने से रोका था, लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि रणवीर ने उन सभी को हरा दिया था। सर्वोच्च ताओवादी गुट नाराज हो सकते थे, लेकिन वे इसके लिए रणवीर की हत्या तक नहीं करते थे। हालांकि परिस्थितियों के अनुसार सर्वोच्च ताओवाद गुट निश्चित रूप से सबसे मजबूत अमर की लड़ाई के बाद रणवीर का शिकार करेंगे। चिंता मत करो, मैं लापरवाही नहीं कर रहा हूँ। मेरी अपनी योजना है। रणवीर ने सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उसने अधिकारियों से कहा, मदद के लिए शुक्रिया। स्वर्ग अमर वुचुन, हिमभान स्वर्ग अमर और अधिकारियों ने उड़ान भरने से पहले बड़बड़ाया। तुम लोग जाओ और फ्लोइंग मून दाओ शहर में चीजें सुलझाओ। 9 महलों वाला स्वर्ण अमर संप्रदाय रणवीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, मैं खुद उससे निपट लूंगा। अमन ने अपना विचार प्रेषित किया और समूह के पीछे चल पड़ा। वह ये देखने के लिए उत्सुक था कि रणवीर वास्तव में इतनी शक्तिशाली थी कि वह इतनी चौंकाने वाली उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थी। इस बीच 10,000 दाव अमर बैज। अचानक एक खबर आई और क्षण भर में ही 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र के आधे हिस्से में फैल गई। क्या दुर्भाग्य के देवता रणवीर ने अकेले ही 40 अद्वितीय प्रतिभाओं को पराजित कर दिया है और उन्हें ऊपर चढ़ने से रोक दिया है? हे भगवान, क्या ये सच है? अरे, वह आदमी तो बहुत भयानक है। फ्लोइंग मून दाव सिटी में दांव लगाने वाले प्रत्येक साधक ने अपने दांव की राशि का 4 गुना कमाया है। उस आदमी ने जरूर कोई तरकीब अपनाई होगी, वरना अकेले अपनी साधना से ऐसा कर पाना उसके लिए नामुमकिन था।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी तरकीबें या कलाकृतियां इस्तेमाल की, उसने फिर भी 40 अद्वितीय प्रतिभाओं को हराया। प्रत्येक किसान बहुत आश्चर्यचकित था, जिसमें कुछ अद्वितीय शासक भी शामिल थे। बिना अतिशयोक्ति के रणवीर का नाम अचानक अविश्वसनीय ऊंचाई पर पहुंच गया था। उसकी प्रतिष्ठा स्वर्ग और पृथ्वी के 7 कुलीनों से भी अधिक थी। उसके दुर्भाग्य से संबंधित जानकारी और ये तथ्य कि वह निम्न माध्यमिक क्षेत्र से आया था, साधकों के बीच फैल गया। रणवीर इस बीच दक्षिण विश्व के अमर सम्राट जैसे अमर और अधिकारी बनकर उभरे अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों में से कुछ लोग आगामी युद्ध की प्रतीक्षा में उत्साह से भरे हुए थे। अन्य की आंखों में एक जानलेवा भाव था। हाँ, ऐसा लगता है कि सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई काफी रोमांचक होने वाली है। बहुत से साधकों और अधिकारियों ने अपना ध्यान सबसे शक्तिशाली अमर की लड़ाई पर केंद्रित कर रखा था। इस बीच यान की दुनिया में कुछ समय पहले ही यहाँ एक महायुद्ध हुआ था, लेकिन अब यह वीरान हो गया था। पूरी जगह में घोर सन्नाटा था, चारों तरफ किसानों के अवशेष और खून बिखरा हुआ था। वाह, एक रहस्यमय आदमी जो खुरदुरा धूसर वस्त्र और भयंकर राक्षस का मुखौटा पहने हुए था, जिसके बाल सफेद थे, अचानक प्रकट हुआ और उसने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसकी आंखें अजीब थीं, कभी फूल तो कभी पेड़ के आकार में बदलती रहतीं। नमस्ते सीनियर, आज आप यहाँ क्यों आए हैं? एक आदमी और एक औरत जमीन से बाहर निकले। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जबकि उनकी आंखों में डर और उलझन के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये दोनों यांग और यिन की दुनिया की आत्माएं थीं। रणवीर और अन्य साधकों ने जो दबंग आवाज सुनी, वह वास्तव में यांग की दुनिया की आत्मा थी। मुझे सब कुछ बताओ कि रणवीर ने यहाँ क्या किया है, भूरे वस्त्र वाले आदमी ने कहा। ठीक है वरिष्ठ, ऐसा नहीं है कि हम आपको बताना नहीं चाहते, लेकिन हमने शुरू से ही एक नियम बना रखा है कि हम अमर प्राचीन स्थान में घटी घटनाओं के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। यांग की दुनिया की आत्मा के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। वह और भी ज्यादा उलझन में था। उसने रणवीर को स्वर्ग मरम्मत करने वाली कड़ाही दी थी, क्योंकि उसे उससे बहुत उम्मीदें थीं। भविष्य में जब रणवीर और भी शक्तिशाली हो जाएगा, तो वह उस आदमी से 2 उपकार करने को कहेगा। रणवीर, जो अभी अभी ऊपर चढ़ा था, को एक भयानक साधक से क्या लेना देना था, जो अमर प्राचीन स्थान में जबरदस्ती घुस सकता था। आपके पास फैसला लेने के लिए 10 सेकंड हैं, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहें। स्लेटी रंग के लबादे वाले आदमी ने शांति से कहा। वरिष्ठ, मुझे खेद है, कृपया चले जाइए। दोनों आत्माओं के चेहरे ठंडे पड़ गए। वे उस आदमी की साधना को तो नहीं देख पाए, लेकिन फिर भी वे किसी अमर प्राचीन स्थान की आत्माएं थीं। वे न केवल किसी अद्वितीय शासकों जितनी शक्तिशाली थीं, बल्कि प्राचीन काल के कुछ रहस्यों से भी जुड़ी थीं। फिर किसी ने कब उस आदमी जैसी धमकी देने की हिम्मत की? धूसर वस्त्र पहने आदमी ने दोनों आत्माओं की ओर देखा। उसने दोनों आत्माओं की ओर हाथ बढ़ाया। एक भयानक आभा ने तुरंत ही यिन और यांग की पूरी दुनिया को जोर से हिला दिया। आप यिन और यांग की आत्माओं के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि धूसर वस्त्र पहने उस व्यक्ति में इतनी अद्भुत साधना होगी। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, हाथ ने उन्हें मजबूती से जकड़ लिया। उनके दिमाग सुन्न हो गए और वे अस्थायी रूप से बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद धूसर वस्त्र पहने उस आदमी की पकड़ ढीली पड़ गई। दोनों आत्माएं कमजोर हालत में जमीन पर गिर पड़ी, मानो मर गई हों। तस्त तस्त, हे दिव्य युद्ध देवता, आपने वास्तव में उसे ढूंढ लिया। वह आदमी बुदबुदाया और एक भयावह हंसी हंसी। जैसे जैसे उसका रूप धुंधलाता और गायब होता गया, उसकी आंखें और भी तेजी से घूम रही थीं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।